ट्रायंगल्स। इससे पहले देखिए जो आपने अर्लियर क्लास थी उसमें आपने कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो उसमें आपने देखा था कि दो ट्रायंगल को अगर हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो हमारे पास 5 रूल होते हैं या 5 क्राइटेरिया होते हैं। वो क्राइटेरिया क्या क्या है? पहला SSS, दूसरा SAS, थर्ड ASA, फोर्थ AAS और फिफ्थ RHS। तो ये पांचों रूल या जिन्हें हम क्राइटेरिया भी कहते हैं, इन पांचों क्राइटेरिया के बेसिस में हम बता सकते थे कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अपनी लास्ट क्लास, अपने 9th क्लास में पूरा चैप्टर था, तो इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। वैसे ही अगर दो ट्रायंगल को अगर हमें सिमिलर प्रूफ करना है तो हमारे पास वैसे ही इनके जैसे 5 रूल तो नहीं होंगे, कुछ रूल होंगे, उनको हम देखेंगे कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हमें प्रूफ करने हैं तो वो कैसे होंगे। तो उसके लिए हमारे पास कुछ रूल हैं, इसी के जैसे कुछ मिलते जुलते होंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये जो S होता है, S स्टैंड्स फॉर साइड, ये आप जानते हैं, और A स्टैंड्स फॉर एंगल, और R क्या, RHS में जो होता है राइट एंगल होता है। एक मतलब एक ट्राइंगल में एक राइट एंगल होना चाहिए, और राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें दोनों हाइपोटेन्यूज, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज इक्वल होने चाहिए। और ये कोई भी एनी साइड का मतलब ये साइड कुछ भी हो सकती है, या तो ये परपेंडिकुलर हो सकता है, अगर एक ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है तो दूसरे ट्रायंगल का भी परपेंडिकुलर, या तो ये बेस हो सकता है, तो कोई भी इन दोनों में से हो सकती है। तो ये रूल हमने डिस्कस किए थे। ये रूल आप या तो आपने देखे होंगे 9th क्लास में हमने डिस्कस किए, आई एम सॉरी, मतलब ये 9th क्लास में आपने पढ़े हैं इन रूल के बारे में, इनकी नॉलेज होगी आपको। तो ये रूल इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि अगर आपको दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। फिर इसके लिए अगर मान लीजिए दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, ABC और DEF, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर हम लिखेंगे ABC एंड DEF आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ऐसे लिख रहे हैं तो इसको ऐसे नहीं लिखते, इसके लिए हम एक सिंबल यूज़ करते हैं, ABC और DEF, और यहाँ पर ये एक सिंबल होता है, ठीक है, ये इक्वल टू का साइन, और उसके ऊपर एक ये टिल्ड, ये जो टिल्ड साइन होता है आप देखेंगे कीबोर्ड पे होता है, ठीक है, इस तरीके का एक साइन बनाते हैं। तो हम इसका मतलब पढ़ते हैं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, और फिर यहाँ पर बाई जो भी क्राइटेरिया, जो भी रूल होता है इन पांचों में से बता देते हैं, लेट से SSS हो गया या SAS, जो भी होता है। तो सेम वैसे ही कुछ यहाँ पर भी होने वाला है सिमिलैरिटी में। लेकिन यहाँ पर ये याद ध्यान रखना, देखिए आपने अगर ये अच्छे से पढ़ा होगा टॉपिक, क्योंकि बच्चों के कुछ कॉन्सेप्ट ये क्लियर नहीं होते, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा वही चलने वाला है, तो थोड़ा आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए ज्योमेट्री के। याद रखना यहाँ पर जो साइड की बात हो रही है या एंगल की बात हो रही है, ये दोनों कैसे होंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसको भी हम समझते हैं एग्जाम्पल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिमिलैरिटी, हमारा टॉपिक है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, यानी दो ट्रायंगल को हम कैसे सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए दो ट्रायंगल ले रखे हैं, आप चाहे तो इसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये एक्टिविटी आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए दो ट्रायंगल आपको बनाने हैं और राइट एंगल ट्रायंगल है आपके सामने। तो आप बनाएंगे 6, 8, 10 वाला और एक 3, 4, 5 वाला। जैसे मैंने यहाँ पर नंबर प्लॉट किया है, जैसे नंबर को लेवल किया वैसे ही आप करना, और एंगल आपको डी से थोड़े अप्रॉक्स मिलेंगे, ठीक है, 37.1 डिग्री ऐसा कुछ मिलेगा, ये 53 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो कोई नहीं, मैंने अप्रॉक्स ले लिए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 90, 180 आएगा, आपको जानते हैं। तो अब यहाँ पर हमें देखिए सिमिलैरिटी के क्या क्राइटेरिया हैं, कौन से रूल हैं जिससे हम ये बता सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर पहला रूल है सिमिलैरिटी का। सिमिलैरिटी के वैसे बेसिकली यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 रूल ही देखने वाले हैं और ज़्यादा नहीं। पहला रूल है कि ए रूल, या ए रूल की जगह आप क्राइटेरिया भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो रूल सबसे बेस्ट है, ठीक है, क्राइटेरिया भी यूज़ कर, दोनों एक ही चीज़ है, ए रूल होगा। और फिर इसी ए रूल का हम देखेंगे ए डबल ए रूल, मतलब ये इसकी कॉरोलरी है, कॉरोलरी, ओके। फिर इसके बाद होगा एस रूल, इसमें आपको ये देखने को मिलेगा। और फिर चौथा आपको रूल मिलेगा SAS, बस। इसके अलावा अब इसमें सिमिलैरिटी में और कोई रूल देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले मैं इन सारे तीनों रूल को देखो इन्हीं दो ट्रायंगल से, ये चारों रूल को इन्हीं दो ट्रायंगल से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं, तो हमें क्या करना है, इन तीनों ट्रायंगल इन दोनों ट्रायंगल के पहले रूल के लिए हमें एंगल 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 यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल चेक करना है। जैसे अगर मैं यहाँ पर B को देखता हूँ, एंगल B, तो अगर इस ट्रायंगल में B 37 डिग्री है तो दूसरे वाले ट्रायंगल में भी 37 डिग्री कहीं ना कहीं होना चाहिए।
तो देखिए 37 डिग्री ये रहा, आप देख रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि जो बी एंगल है, बी के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, डी, ठीक है, यहाँ पर तभी ये दोनों करस्पॉन्डिंग है, तो दैट्स वाई बी इज इक्वल टू डी, ये हो गया। फिर ऐसे ही दूसरा और एंगल अगर हम ए को देखें, ए यहाँ पर 53 डिग्री है, तो दूसरे ट्रायंगल में भी कहीं 53 डिग्री है, ये रहा। तो ए के करस्पॉन्ड कौन है, ई है, यानी ए और ई दोनों क्या है, एक दूसरे के करस्पॉन्ड हैं, ए ई को करस्पॉन्ड करता है या ई ए को करस्पॉन्ड करता है, तो दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो दोनों इक्वल हैं, ए इक्वल टू ई। फिर तीसरा देखिए, ये सी क्या है 90 डिग्री, और यही 90 डिग्री इस दूसरे ट्रायंगल में होना चाहिए, देखिए ये रहा एफ, तो सी और एफ करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर किसी भी दो ट्रायंगल में, याद रखना किसी भी दो ट्रायंगल में अगर तीन एंगल आपस में इक्वल हो जाए, ठीक है, तो वो पक्का वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे ही होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये समझ में, कोई भी दो ट्रायंगल में अगर तीनों मतलब जो एंगल एक ट्रायंगल में है वही एंगल दूसरे में भी मिल जाए तो वो सिमिलर होंगे ही होंगे। तीनों एंगल देखिए आपने देखा जैसे, बस उनके लेटर्स थोड़े अलग अलग होंगे। तो ए रूल के लिए अगर हम देखें यहाँ पर सबसे पहले हम ए रूल पे काम करते हैं या देखते हैं ए रूल पे। तो ए रूल को अगर आप देखें तो यहाँ पर इन ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल्स यहाँ लिखना ए बी सी एंड डी ई एफ। तो इसमें अब देखिए ए जो है, ए के करस्पॉन्ड कौन सा एंगल है, ए के ऐसे लिखते हैं, ए करस्पॉन्ड टू एंगल ई, और फिर बी के करस्पॉन्ड ऐसा क्यों यहाँ पर लिख सकते हैं, ईच इक्वल टू 53 डिग्री। तो ऐसे ही बी किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, बी करस्पॉन्ड कर रहा है डी को, एंगल डी को, ईच इक्वल टू 37 डिग्री। और यहाँ पर अगला सी, एंगल सी इज इक्वल करस्पॉन्ड टू एंगल एफ, और यहाँ पर ईच इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए तीन एंगल हैं आपस में, ठीक है, तो यहाँ पर ये करस्पॉन्ड करे। तो इसको ऐसे नहीं लिखना है, जैसे ये तो मैंने बताया कि इसको हम पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते हैं ए करस्पॉन्ड टू एंगल ई, बी करस्पॉन्ड टू डी, सी करस्पॉन्ड टू एफ। तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए अगर हमें सिमिलर प्रूफ करना है तो हम यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। तो आप देखिए सबसे पहले ए ई के बराबर है क्योंकि दोनों 50 डिग्री है, तो यहाँ पर लिखोगे सीधा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, ओके, एंगल ई ए इज इक्वल टू ई, फिर एंगल बी इज इक्वल टू डी। और जब भी आप यहाँ पर लिखेंगे तो उसका रीज़न साथ साथ देना है, जैसे यहाँ ईच इज इक्वल टू ये कितना है 53 डिग्री, और ये कितना है ईच इज इक्वल टू बी इक्वल टू डी कितना है 37 डिग्री, और सी इज इक्वल टू एंगल एफ, और यहाँ पर लिखेंगे ईच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तीनों के रीज़न मिल गए। अब यहाँ पर आपको ट्रायंगल बताना है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है या नहीं, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है, आप यहाँ पर अपने मन से कोई भी लेटर नहीं ले सकते। अगर आप ये ले लेंगे एक ट्रायंगल ए बी सी इज़ सिमिलर टू, देखो अगर मुझे ये लिखना है जैसे कॉन्ग्रेंसी के लिए हम जब कॉन्ग्रेंट करते थे तो उसके लिए सिंबल यूज़ करते थे, वैसे ही अगर मुझे ये लिखना है कि ट्रायंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, तो इसको हम कैसे लिखते थे, इतना नहीं लिखते थे, इसके लिए हम स्टेटमेंट नहीं, हम सिंबल यूज़ करते थे, सॉरी, यहाँ हम लिखते थे ए बी सी जो ट्रायंगल है इस कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये हो गया। अब अगर हमें ये लिखना है कि ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल ए बी सी इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी, तो सिमिलर के लिए हमारे पास जो सिंबल है वो सिर्फ ये टिल्ड जो साइन होता है, जो यहाँ पर कॉन्ग्रेंसी में क्या होता है, देखिए यहाँ पर इक्वल टू और उसके ऊपर ये टिल्ड वाला साइन होता है, टिल्ड, ठीक है, यहाँ पर टिल्ड, बस ये साइन आपको बनाना है, और फिर उसके बाद डी ई एफ, और यहाँ पर आपको बाई रीज़न देके यहाँ पर रूल लिख देना है, कौन सा रूल आप यूज़ कर रहे हैं, ओके। तो ये सिमिलरिटी के लिए यूज़ होगा। तो वैसे ही यहाँ पर देखो जब हम ये लिखते हैं ए बी सी इज़ सिमिलर टू, तीनों एंगल्स आ गए, तीनों देखो यहाँ पर दोनों ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें मिल गए, तो यहाँ पर सिमिलर टू के लिए सिर्फ ये साइन बनाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे डी ई एफ, और यहाँ लिखेंगे बाई विच रूल, कौन सा रूल है, कौन सा क्राइटेरिया है, ए रूल। ये लिखने का तरीका होगा, आपकी फॉर्मेटिंग होगी, तो ए रूल, ये हो गया। लेकिन जब आप ये करेंगे तो यहाँ पर गलती बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए कह रहा हूँ आपको ये चीज़ सीखनी है, इसमें टाइम लगेगा देखो, लेकिन प्रैक्टिस होगी तो आपको काफ़ी क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो आप अल्फ़ाबेट का ऑर्डर ले रहे हैं
यहाँ पर ट्रायंगल में ये सही हमेशा सही हो, गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। आपको जो ऑर्डर लेने, देखिए यहाँ पर ये गलत इसलिए हैं, आपको इस हिसाब से लेने कि अगर ए है अगर आप यहाँ पर ए ले रहे हैं तो एंगल ए के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एंगल डी आ रहा है, इसका ये मतलब है, यानी ए डी को करस्पॉन्ड करता है, जबकि ए कितना है, देखिए ए है 53 डिग्री और डी कितना है, आप ये देखिए ए है 53 डिग्री और डी कितना है 37, तो ए डी को कहाँ करस्पॉन्ड कर रहा है। तो यहाँ पर आपको लेटर का भी ध्यान रखना है, ऑर्डर में रखना है, ये गलत है, ये मैं आपको बताऊँ ये गलत है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, नहीं तो यहाँ गलतियाँ होती है। तो हमें इसे कैसे लिखना है, देखिए तो जो ट्रायंगल यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रायंगल ए बी सी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिखते हैं थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप ट्रायंगल जब आप लिखेंगे तो देखिए कुछ भी नहीं, ये साफ, ये देखिए लिखा ए बी सी, आप ये देख रहे हैं, तो ये ए बी सी, ये तीनों लेटर आप ये देख रहे हैं, तीनों लेटर, ये तीनों लेटर यहाँ पर लिख दीजिए। फिर उसके बाद ये वाले लेटर्स ले लीजिए यहाँ पर इस कॉन्ग्रेंट टू ई डी एफ, ये तीनों लेटर ई डी एफ इसी ऑर्डर में, ठीक है। और यहाँ पर रीज़न आप लिखेंगे बाई ए रूल, ओके। तो ये हो गया ए रूल, तो इसको इस तरीके से करना। तो ये गलत है ऊपर वाला, तो क्यों, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब जो ए है इसका मतलब है ए के करस्पॉन्ड ई है, यानी ए ई के इक्वल है, और बी के करस्पॉन्ड क्या है डी, और सी के करस्पॉन्ड एफ। तो आपको मतलब इन बातों का ध्यान रखना है जब भी आप ट्रायंगल, दो ट्रायंगल सिमिलर लिख रहे हैं, तो आपको ऑर्डर बताना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके क्वेश्चंस में हमारी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, आगे क्वेश्चंस में बहुत कन्फ्यूजन होगी, और हमारे क्वेश्चन देखना जल्दी जल्दी होंगे, इस ऑर्डर को थोड़ा सा आपको मेंटेन करके रखना है, ओके। और ये लिखना नहीं आता वो धीरे धीरे हम सीखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, तो मैं इनके एग्जाम्पल भी दूंगा आपको, सो देट आप उसके ऑर्डर को लिख सकें, ओके। एक दो एग्जाम्पल देखेंगे ए रूल वाले। तो ये था कि पहला रूल मैंने आपको समझाया, अभी हम आगे इन मतलब चारों रूल पे काम करेंगे। तो पहला रूल और दूसरा रूल भी हो चुका है वो कैसे, देखिए याद रखना, ये कॉरलरी है और सिंपल सी कॉरलरी है, कुछ भी नहीं है ए रूल में, कि अगर दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है, देखिए अगर किसी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल अगर इक्वल हो जाएं तो अल्टीमेटली तीसरा एंगल तो इक्वल आएगा ही आएगा, ओके। कैसे, क्योंकि देखो अगर कोई भी दो एंगल अगर इक्वल है, मान लीजिए हमें तीसरा नहीं पता, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से अगर एंगल सम प्रॉपर्टी अगर लगाओगे तो क्या होगा, तीसरा एंगल जो इसका आएगा वही तीसरा एंगल इसका आएगा। मतलब एग्जांपल के तौर पे जैसे लेट्स से मैं दो ट्रायंगल ले रहा हूँ इस तरीके से जैसे पी क्यू आर, अब जैसे ये 30 डिग्री और लेट्स से ये 50 डिग्री, और ये एस एल एम, लेट्स से ये 50 डिग्री और ये 30 डिग्री। अब आप देखिए यहाँ पर अगर ये 30 और ये 50, तो ये तीसरा एंगल तो आप निकाल सकते हैं, ओके। देखिए ये तीसरा एंगल तो आप निकाल ही सकते हैं तो तीसरा एंगल क्या आएगा, तो 30 80, और ये तीसरा एंगल आएगा 100 डिग्री। ऐसे ही इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप देखें थर्ड एंगल ये क्या आएगा 100 डिग्री। तो देखिए ए रूल आ गया, तो ए ट्रिपल ए रूल, ओके। लेकिन इस रूल की जरूरत नहीं, कॉलरी से अगर हम बताएं अगर दो एंगल अगर बराबर मिल जाएं, बस दो एंगल किसी भी एंगल, तो वो भी सिमिलर होंगे बाई कॉलरी। लेकिन कॉलरी बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ ए रूल मेंशन करना। तो हम अब आगे जाके इस रूल को देखना, आप जब आगे क्वेश्चंस करोगे सिर्फ यहाँ पर ए रूल की जगह डबल ए रूल ही यूज़ करोगे। तो इसको देखो, सपोज़ करो ये ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल में आपको पता चल गया ये 30 है, तो लिखते टाइम आपको ऑर्डर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये बताना है सिमिलर कैसे हैं। तो आपको पता चल रहा है ए रूल से, तो लिखना है यहाँ पर इन ट्रायंगल्स। पहले तो आप यहाँ पर ऑर्डर लिखने की ज़रूरत नहीं, कोई भी आप लेटर्स ले सकते हैं किसी भी ऑर्डर में, पी क्यू आर एंड एस एल एम वी हैव, ओके। क्योंकि पहले हम ऑर्डर शायद ही लिख पाएँ, कोई बात नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर पहले यहाँ से स्टार्ट करते पी से, एंगल पी जो है इसके करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा एल, क्योंकि यहाँ पर पी 50 है, तो दूसरे ट्रायंगल में भी देखो 50 कौन सा, ये एल एंगल है, और यहाँ रीज़न दीजिए ईच इज इक्वल टू 50 डिग्री। फिर दूसरा क्या है, एंगल क्यू इज इक्वल टू, क्यू की करस्पॉन्डिंग कौन है, एम, एंगल एम, और यहाँ लिखोगे ईच इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब उसके बाद बस इतना होने के बाद ये दो एंगल काफ़ी हैं, अब लिखना देयरफॉर। यहाँ पर ट्रायंगल जब आप लिखेंगे, देखिए अब अपने मन से कोई भी ऑर्डर नहीं लेना, बहुत सिंपल है। आपको ये जो है यहाँ पर ये एंगल आप देख रहे हो ना, इन्हीं एंगल को पहले लिखिए, पी क्यू, इसी ऑर्डर में आप लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए पहले पी और क्यू।
अब आप बोलेंगे तीसरा लेटर कैसे, जब 2 लेटर ऑलरेडी आ चुके हैं पी क्यू और तीसरा बचा हुआ आर, वो आर ही आएगा। अब इस सिमिलर टू ट्राइंगल यहाँ पर एल एम इसी ऑर्डर में, पी के करस्पॉन्ड एल है तो पहले जैसे पी पहले आ रहा है तो यहाँ एल एंड देन एम, अब बचा क्या एस, और यहाँ पर आपको रीज़न देना है बाई ए रूल। तो देखिए ट्रिपल ए रूल भी आप बता सकते हो, लेकिन उसमें आपका थोड़ा सा काम कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो जनरली हम जितने भी आगे क्वेश्चंस करेंगे नॉर्मली वहाँ पर आप ए रूल ही देखने वाले हैं। ओके, तो वहाँ पर आपको बस इन बातों का ध्यान रखना है कि आपकी जब आप ये सिमिलैरिटी में बताएं तो इसको इन ट्रायंगल्स में जो लेटर्स होंगे ये प्रॉपर एक ऑर्डर में होने चाहिए, ठीक है। अगर ये ऑर्डर में नहीं होंगे तो आपके क्वेश्चंस आगे नहीं हो पाएंगे, बहुत प्रॉब्लम होगी। इन बातों का ध्यान रखना है। ओके, तो यही हो गया आपका। तो इस क्लास में इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो आई होप आपको ए रूल समझ में आया होगा कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होंगे तो उसके लिए हमें कौन सा रूल क्राइटेरिया पहला चेक करना होगा कि कहीं इन दोनों ट्रायंगल में 3 एंगल और 2, वैसे तो अब 2 ही एंगल चेक करना, 3 की तो जरूरत, क्योंकि अगर आपको पता चल गया अगर 2 एंगल इक्वल होंगे तो तीसरा तो अल्टीमेटली होगा ही होगा। तो इसीलिए 2 एंगल को ही आप देखना, यानी डबल ए रूल पे काम, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, उसे हम क्वेश्चन में देखेंगे। तो आई थिंक इस क्लास में इतना ही करते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके थोड़े क्वेश्चंस देखेंगे। थोड़ा सा मतलब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उसमें आप ट्राई करना कि कैसे सिमिलैरिटीज़ में लिखनी है, और फिर उसके बाद हम एस एस रूल और एस एस रूल को समझेंगे और कुछ नया भी देखेंगे। तो इसमें इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके देन, बाय।